हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिया की पाठशाला। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की हिंदी, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। तो समश्रुति भिन्नार्थक शब्द होते क्या हैं, इनकी परिभाषा क्या है, इनको हम पहचानेंगे कैसे, तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं समश्रुति भिन्नार्थक शब्द होते क्या हैं। तो समश्रुति भिन्नार्थक शब्द को ही शब्द युग्म कहते हैं और इसी को समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। तो इन तीनों में से चाहे जो आ जाए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप एक समझ लीजिए, आपको उसी तरीके से करना है। ठीक है, तो इन तीनों का मतलब क्या है, समान है, सेम है। तो समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहे, शब्द युग्म कहे या फिर समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द कहे, तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो इसका देखिए, हम अगर समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहें या फिर शब्द युग्म कहें या फिर समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द कहें, इन सब का मतलब क्या है, तो पहले इसको देखिए। तो क्या है, समुच्चरित। सम मतलब क्या है, तो सम मतलब होता है समान। उच्चरित मतलब उच्चारण करना। भिन्नार्थक मतलब क्या है, भिन्न मतलब क्या होता है, भिन्न मतलब अलग, और अर्थ मतलब अर्थ। तो क्या है, समान, उच्चरित, भिन्न, अर्थ। इसका मतलब कि उच्चरित करने में मतलब उसको पढ़ने में, उच्चारण करने में तो समान रहेगा, लेकिन अर्थ क्या होगा, तो भिन्न यानी अलग रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार इसको अगर तोड़ेंगे तो सम मतलब समान, और श्रुति मतलब सुनने में, और भिन्न अर्थ मतलब सुनने में समान अर्थ हो, पर मतलब सुनने में समान और क्या हो, अर्थ भिन्न हो, सेम चीज़ वही है। ठीक है, और शब्द युग्म मतलब, तो शब्द का युग्म मतलब जोड़े में आएगा। ठीक है, तो चाहे इससे परिभाषा बनाइए आप, चाहे इससे परिभाषा बनाइए, मतलब सेम है। ठीक है, क्या है इसकी परिभाषा, तो हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले ऐसे शब्द जो समान उच्चारण उनका क्या है, समान है, मतलब वो पढ़ने में, बोलने में क्या है, समान लगते हैं, परंतु उनका अर्थ क्या है, अर्थ भिन्न यानी अलग हो, समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, सुनने में भिन्न हो तो समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। क्या है कि सुनने में, आप चाहे इससे बनाइए चाहे इससे, कि इसकी परिभाषा सिंपल क्या आपको याद रखना है कि समुच्चरित या फिर समश्रुत भिन्नार्थक शब्द होते क्या हैं। तो परिभाषा इसकी आप सिंपल यही लिखिए, जो सुनने में समान हो, ठीक, सुनने में समान हो किंतु उनकी क्या हो, उनका अर्थ अलग हो। ठीक है, सुनने में समान हो, पढ़ने में, उच्चारण करने में समान हो, पर अर्थ क्या हो, अलग हो, वही है हमारे समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, परिभाषा उदाहरण देखिए, जैसे देखिए अंश अंश, सुनने में समान है, अंश अंश। ठीक है, हम सुन रहे हैं, अंश अंश सुनने में समान है, उच्चारण करने में समान है, पर अर्थ देखिए क्या है, इस अंश का मतलब होता है हिस्सा और इस अंश का मतलब होता है कंधा। देख रहे हैं, तो सुनने में, उच्चारण करने में तो समान हो किंतु उनका क्या हो, अर्थ अलग अलग हो, वही हमारे शब्द युग्म, समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द या फिर समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए अली अली, अली अली, उच्चारण करने में समान लग रहे हैं ना, तो उच्चारण करने में और सुनने में अगर समान लग रहे हैं, और अर्थ देखो, इस अली का अर्थ होता है भौरा। देखो इस पे छोटी की मात्रा है ना, तो इस अली का मतलब होता है भौरा, और ये जो अली है इसका मतलब होता है सखी। ठीक है, बड़ी की मात्रा इस पे लगी है तो सखी। तो कहने का मतलब ये है कि सुनने में समान लगे लेकिन अर्थ में क्या हो, अर्थ अलग हो, वही हमारे समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। एग्जाम में आपको परिभाषा भी पूछ लेगा कि परिभाषा, इन तीनों का नाम, कोई सा भी नाम लेके आपसे परिभाषा पूछेगा, परिभाषा आप ऐसे ही लिख दीजिएगा। नहीं तो क्या पूछता है, आपको शब्द देगा, मान लीजिए यही दो शब्द दे दिया और कहेगा इनका अर्थ बताइए। क्या है ये, समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द लिखा रहेगा, समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द के अर्थ बताइए। तो आप क्या करेंगे, अंश अंश सुनने में समान है और अर्थ इनका क्या होगा, अलग होगा, ये तो फिक्स है।
तो अर्थ आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, तो आपको याद होगा तो आप अंश का मतलब हिस्सा और इस अंश का मतलब कंधा लिख दीजिए। अली मतलब भौरा और अली मतलब सखी। ठीक है, तो अब हम आगे कुछ इम्पॉर्टेंट शब्द युग्म देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए आगे क्या है, जलज और जलद। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि सुनने में तो ये सेम लग रहा है, मतलब सुनने में समान लग रहा है, पर अर्थ क्या है इनका अलग है। तो क्या अर्थ है बताइए। जलज का मतलब क्या होता है, जलज, पंकज, ये सब किसका है, पर्यायवाची, तो कमल का ही तो है। तो जलज का मतलब होता है कमल, लेकिन जलद का मतलब होता है बादल। ठीक, सुनने में समान, अर्थ क्या है अलग। अनल, अनिल, तो अनल एग्जाम में आएगा, अनल और अनिल इनके अर्थ बताइए। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, अनल का मतलब होता है आग और अनिल का मतलब होता है वायु। अनल मतलब आग, अनिल मतलब वायु। शीशा, शीशा समान लग रहा है सुनने में, तो एक शीशा मतलब क्या होता है, तो दर्पण जो हम लोग देखते हैं, और दूसरा ये जो शीशा है इसका मतलब क्या है, ये एक धातु है। ठीक, अवधि, अवधि, अवधि मतलब क्या है, अवधि एक बोली है। ठीक है, अवधि क्या है, बोली है ना, बोलते हैं अवधि भाषा। तो अवधि एक बोली है, पर अवध क्या है, ये जो अवधि है ये समय को बताता है। ठीक है, तो अवध मतलब समय। तो सुनने में समान है, अर्थ क्या है अलग है। एग्जाम में आपको हो सकता है इसी में से देखने को मिल जाए, तो आप अच्छे से इसको देखिए। जलज मतलब कमल, जलद मतलब बादल। ठीक, अनल, अनिल, अनल मतलब आग है और अनिल मतलब वायु। शीशा, ये वाला श है शीशा तो दर्पण, और ये वाला श है शीशा तो धातु। अवधि, अवधि, तो अवधि एक बोली है और अवधि क्या है, ये समय। ठीक, आगे देखिए, अविराम और अविराम। अविराम मतलब लगातार, जैसे विराम नहीं कर रहा है, अविराम, जब विराम नहीं कर रहा है मतलब वो क्या, लगातार कर रहा है कोई काम, तो अविराम मतलब लगातार, और अभिराम मतलब होता है सुंदर। ठीक, गुरु, गुरु, इस पे छोटा उपमात्रा है, इस पे बड़ा उपमात्रा है। कैसे पहचानते हैं, तो छोटा उपमात्रा क्या होता है, देखो छोटा उपमात्रा कैसे लगता है, ऐसे लगता है, और बड़ा उका ऐसे ना। तो छोटा उपमात्रा लगाने के लिए क्या करेंगे, आप ये वाला ऐसे ऊपर थोड़ी कर देंगे, तो क्या होता है ये अंदर की तरफ होता है। ठीक है, जो बच्चे सॉरी जो फ्रेंड नहीं जानते वो क्या करें, ये ध्यान दें कि जो ये मात्रा अंदर की तरफ होगी तो वो छोटा ऊ, और ये ऐसे बाहर है तो बड़ा ऊ। ठीक है, ये बेसिक सा नॉलेज है, आप याद रखिए। तो गुरु मतलब छोटा ऊ है तो शिक्षक, और गुरु मतलब होता है बड़ा, दीर्घ यानी श्रेष्ठ। ठीक है, गुरु मतलब शिक्षक और गुरु मतलब श्रेष्ठ या बड़ा। गज, गज, तो एक गज का मतलब होता है नापने का पैमाना, कहते हैं ना 52 गज, ये गज, मतलब गज मतलब एक क्या है, नापने का पैमाना है, और एक गज मतलब होता है हाथी। ठीक, गज नापने का पैमाना और गज मतलब हाथी। आदि, आदि, आदि मतलब होता है प्रारंभ, स्टार्ट करना। ठीक है, आदि, आदि अंत बोलते हैं ना, तो आदि मतलब प्रारंभ, और आदि मतलब क्या होता है, आदि मतलब तो अभ्यस्त, अभ्यस्त मतलब उस चीज़ का आदि हो जाना, अभ्यस्त हो जाना। जैसे कोई चीज़ आप मतलब कोई खेल किसी चीज़ के लिए क्या है, आप अगर उस मतलब आपको अगर उसकी आदत लग गई है तो क्या है, आप उसके आदि हो गए हैं, यानी एकदम अभ्यस्त हो गए हैं। ठीक है, तो एक आदि मतलब प्रारंभ और एक आदि मतलब क्या होता है, अभ्यस्त। इस पे छोटी है, इस पे बड़ी। ठीक है, तो आगे हम कुछ और इम्पॉर्टेंट देखते हैं। ठीक, इसको हम हटा दे रहे हैं। आगे देखिए, गिरि, गिरि मतलब क्या होता है, तो पर्वत, इस पे छोटी की मात्रा है ना, तो गिरि मतलब पर्वत और गिरि मतलब बीज। ठीक है, तो गिरि मतलब क्या होता है, बीज होता है, और गिरि मतलब पर्वत। शर मतलब तालाब और शर मतलब बाढ़, ये वाला श है तो तालाब और ये वाला श है तो बाढ़। ठीक है, सुनने में समान लग रहे हैं ना, शर शर, तालाब बाढ़। निर्झर, तो निर्झर है तो झरना, निर्झर मतलब झरना, और निर्जर मतलब देवता। ठीक, निर्झर और निर्जर
अंतर देखिए क्या है, निर्जर मतलब झरना और निर्जर मतलब देवता होता है, ठीक है। प्रदीप, प्रदीप मतलब क्या होता है, तो दीपक, दीपक होता है। और प्रतीप मतलब उल्टा, प्रदीप मतलब दीपक और प्रतीप मतलब उल्टा। तो सुनने में समान लगेंगे, अर्थ अलग होगा। गिरि मतलब पर्वत, गिरि मतलब बीज। सर मतलब तालाब और शर मतलब बाढ़। निर्जर मतलब झरना और निर्जर मतलब देवता। प्रदीप मतलब दीपक और प्रदीप मतलब उल्टा। आगे देखिए, प्रसाद, प्रासाद, इस पे देखो बड़ा मात्रा है, इस पे नहीं है। तो प्रसाद मतलब क्या है, भगवान का भोग, जो भगवान को हम लोग प्रसाद चढ़ाते हैं वो प्रसाद है। और प्रासाद मतलब महल, ठीक है, प्रसाद मतलब महल होता है। परिणाम, तो परिणाम क्या है, परिणाम का मतलब होता है नतीजा, रिजल्ट, ठीक है। तो परिणाम अलग है। और परिमाण क्या है, परिमाण होता है मात्रा, नाप तौल जो होता है ना। तो एक परिणाम मतलब तो नतीजा है, पर उसी की तरह है एक परिमाण, वो क्या है, नाप तौल के लिए यानी मात्रा दर्शाता है। फिर क्या है, परीक्षा, छोटी की मात्रा है। परीक्षा, परीक्षा का मतलब कीचड़, और परीक्षा जो हम लोग परीक्षा देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, इम्तहान, एग्ज़ाम, ठीक है। तो एक परीक्षा मतलब कीचड़ और परीक्षा मतलब तो परीक्षा यानी इम्तहान लिखिए। अब क्या है आगे, प्रणाम और प्रमाण, इसको आप लोग बताइए, ठीक है। प्रणाम मतलब क्या होता है, प्रमाण, सुनने में सेम है, इनका अर्थ लेकिन क्या होगा, अलग होगा। तो ये थे हमारे सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द। आई होप आपको समझ में आया होगा। सुनने में सेम रहेगा, सुनने में समान रहेगा, पर अर्थ क्या होगा उसका अलग होगा। आई होप आपको एग्ज़ाम में इन्हीं में से देखने को मिल जाए। आप अच्छे से याद करके जाइएगा, आपकी बुक में और भी होंगे, आप उनको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्ते।